नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिवाली की रात सिमी के जिन 8 आतंकवादियों ने एक साथ भोपाल की सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर सबके हाथ पांव फुला दिए थे, दोपहर होते होते वो सभी के सभी आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जरिया बने वो आम लोग जो अक्सर आतंकवादियों की नफरत का शिकार बन जाते हैं। आतंकवादियों को देखकर लोगों ने जब आतंकवादियों को देखा तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी और जैसे ही पुलिस ने आतंकवादियों को घेरा, आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में सभी के सभी आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया। भोपाल के इसी सेंट्रल जेल से देर रात जिन आतंकवादियों के भागने की खबर ने पूरे देश की पुलिस समेत तमाम खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी, दोपहर होते होते उन सभी के सभी 8 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराए जाने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। ये सभी के सभी आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में भोपाल के पास ही ईंटखेड़ी गांव में मारे गए। दिवाली की रात एक साथ इतने आतंकवादियों की जेल की दीवार तोड़कर भागने की खबर ने जैसे शासन प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे। जाते जाते इन आतंकवादियों ने जेल के एक सुरक्षा गार्ड की भी गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद फौरन ही पूरे देश की पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, क्योंकि एक तो जेल से फरार इन आतंकवादियों को पकड़ना कानून के लिए बेहद जरूरी था, वहीं दूसरा इनका जेल से बाहर रहना आम लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा था। और कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस ने महातलाशी अभियान की शुरुआत की, जिसका नतीजा दोपहर होते होते सभी के सभी आतंकवादियों की एनकाउंटर की सूरत में सामने आ गया। आज सुबह 2 बजे करीब सेंट्रल जेल भोपाल से 8 जो कैदी थे ये लोग फरार हुए थे। इसके लिए तुरंत बहुत ही गंभीर प्रकरण था। सभी जगह सर्च पार्टीज और जो हम लोग जितने भी पेट्रोलिंग और जो हम लोगों का पॉसिबिलिटीज थी उन पॉसिबिलिटीज से वर्क करते थे। एक इनपुट मिला था इसमें। उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मणिखेड़ा पठार एरिया है अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। पुलिस की माने तो ये सभी के सभी आतंकवादी रात 2 से 3 बजे के बीच भागे। इन्होंने जेल में मिली चादरों की रस्सी बनाई और दीवार कूदकर बाहर निकल गए। जाते जाते इन्होंने 2 गार्ड पर हमला किया और हेड गार्ड रमाशंकर की जान ले ली। आतंकवादियों ने इसके लिए स्टील की प्लेट और ग्लास का इस्तेमाल किया। फरार आतंकवादियों में मोहम्मद खालिद अहमद, मोहम्मद अकील खिलजी, मुजीब शेख, मोहम्मद सलीक, जाकिर हुसैन सादिक, महबूब गुड्डू और अमजद का नाम शामिल है। जेल प्रबंधन ने इन आतंकवादियों के भागने के बाद अपनी गलती कबूल की, साथ ही 5 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन उधर जेल में इस मामले की जांच शुरू हुई और इधर नए सिरे से आतंकवादियों की तलाश। इसके साथ ही आतंकवादियों के सिर पर नए सिरे से 5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया। अभी पुलिस इन आतंकवादियों की तलाशी कर रही थी कि शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव के लोगों ने इनके बारे में पुलिस को खबर दी। लोगों ने बताया कि ये आतंकवादी भागने के बाद वहां एक नदी में अपना हाथ मुंह धो रहे थे। इसी बीच पुलिस ने जैसे ही उन्हें घेरने की कोशिश की, आतंकवादियों ने पुलिस को ललकारा और यही आतंकवादियों और एटीएस के बीच हुए एनकाउंटर में सभी के सभी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। भोपाल से हेमेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। भोपाल सेंट्रल जेल की दीवार तोड़कर जो 8 आतंकवादी भाग निकले थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खतरनाक था। इनमें से 3 तो ऐसे थे जो पहले भी मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भाग चुके थे, और इस बार इन्होंने जिस तरह से जेल में मिले चम्मच और ग्लास से हथियार बनाकर सुरक्षा गार्ड्स पर हमला कर जेल से भागा, वो भी कम डरावना नहीं था। चलो
लेकिन 8 घंटे हुए थे सिर्फ, और इन 8 आतंकवादियों को न सिर्फ पुलिस और एटीएस की टीम ने ढूंढ निकाला बल्कि ढेर कर दिया। देर रात, दिवाली की रात 2:30 से 3 बजे के बीच इन 8 कैदियों ने, इन 8 सिमी के आतंकवादियों ने, सीधे लिए चलते हैं आपको शिवराज सिंह चौहान। सवेरे हुई, सिमी के आतंकवादी जो भोपाल जेल में थे, वो एक हेड कांस्टेबल की हत्या करके जेल से फरार हुए थे। सवेरे से ही मैं भी चिंतित था, पुलिस चिंतित थी, प्रदेश चिंतित था। हमारी चिंता प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर थी, और इसलिए 3:15 बजे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की हमारी टीम सक्रिय हुई, और प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जनता के सहयोग से, मैं जनता को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई, और बाद में मुठभेड़ में वे मारे गए। पूरे प्रदेश ने राहत की सांस ली, और प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंता थी, वो चिंता समाप्त हुई। मध्य प्रदेश पुलिस को हम बधाई देते हैं, बहुत तत्परता पूर्वक उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन उसके साथ ही उस घटना को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। जेल से आतंकवादियों का फरार होना अपने आप में बहुत गंभीर घटना है, और इसलिए हमने फैसला किया कि डीआईजी जेल, क्योंकि आईजी पदस्थ नहीं है, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, इन सबको सस्पेंड कर दिया है। एडीजी जेल को पीएचडी में अटैच कर दिया है, उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए हमने इसका जांच कराने का फैसला किया है। पूर्व डीजीपी नंदन दुबे जांच करेंगे इस घटना की, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर और भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस आपराधिक लापरवाही के लिए किसी को नौकरी से बर्खास्त करने की स्थिति हो तो वो भी हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से भी चर्चा हुई, क्योंकि आतंकवादियों के तार केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी, और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। इसलिए इस घटना की जांच एनआईए करे, ये मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई भारत सरकार से, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इस घटना की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, ताकि इसके पीछे और कोई तथ्य और तार हो, लिंक हो, तो उसको भी उजागर किया जा सके। एडीजी जेल के रूप में हमने सुधीर शाही जो एडीजी हैं
उनको पदस्थ करने का फैसला किया है और कहां जेलों में व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी और घटना की जांच और बाकी चीजों में भी वो सक्षमता के साथ करेंगे। वो एडीजी जेल के रूप में पदस्थ होंगे। फिलहाल तो मैं पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत तत्परतापूर्वक कार्रवाई की। अब ये बाकी सारे तथ्य तो क्योंकि पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर है, वो डिटेल के बारे में तो वही बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनआईए जांच की हमने मांग की, जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मान लिया है, यानी कि कैदियों के भागे जाने की जांच अब एनआईए की टीम करेगी। बहुत तत्परता दिखाई पुलिस ने और इस कार्रवाई को अंजाम दिया, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और जिन लोगों ने, गांव वालों ने सूचना दी, उनको भी बधाई दी। देखते रहिए आज तक।